viewers, and today we are here again with a very special episode of Medi Chit Chat. And ये वाला हम लोगों ने बहुत दिनों से प्लान किया था एंड बट फॉर सम रीजंस ये हो नहीं पा रहा था रिकॉर्ड. थैंक यू सो मच सांत्वना मैम, आपने हम लोगों को टाइम दिया. और आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहलिज्म, या जिसको हम शराब खोरी या शराब की लत कहते हैं. तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में डिटेल में बताएं. उसके पहले मैं चाहती थी कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ हमें बता दें. Okay, I am Dr. Santvana Chandrakar. At present, I am professor in medicine, and I have done my MBBS and MD from Rewa and Raipur Medical College, and I am working more in diabetes and in medicine. Okay, I am taking care of diabetes unit as well as medicine unit. Thank you, madam, for giving me this opportunity to talk in a very important topic. तो मैम, हम लोग को ये जानना था कि आजकल तो सोसाइटी में ड्रिंकिंग कॉमन है ना. Yes, मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी है. तो कब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और क्या सही मात्रा होगी अगर किसी को लेना हो ड्रिंक्स, तो इसके बारे में. हर कंट्री में जो ड्रिंक एंड ड्राइव का लेवल है वो अलग अलग होता है. इंडिया में 30 मिलीग्राम % इज द लेवल विच इज अलाउड. ओके, नाउ हम कितना ले सकते हैं, दिस इज द मैडम्स क्वेश्चन. सो वेरी लेस अमाउंट, इफ इट इज टेकन इन वेरी लेस अमाउंट, वो हार्ट के लिए अच्छा रहता है, ऐसा सोचा जाता है. सो 1 ड्रिंक इन फीमेल और 2 ड्रिंक्स इन मेल इज सपोज टू बी गुड फॉर हेल्थ. एटलीस्ट इट डजंट कॉज एनी डिलीटेरियस इफेक्ट, या कुछ लिवर को या दूसरे ऑर्गन को हार्म नहीं करेगा. सो 1 ड्रिंक कितना होता है, तो बिकॉज बियर, वाइन और विस्की सब में अलग अमाउंट ऑफ अल्कोहल होता है. तो फॉर बियर 1 ड्रिंक इज 350 ml नियरली. 1 pint. हाँ, 1 मतलब 1 ड्रिंक. हाँ, ओके, ठीक है. 1 ड्रिंक इज 10 to 12 ग्राम ऑफ अल्कोहल. ओके, तो 10 to 12 ग्राम ऑफ अल्कोहल विल बी देयर इन 350 ml ऑफ बियर और 120 ml ऑफ वाइन और 42 ml ऑफ विस्की और सिमिलर अल्कोहल. देशी का भी 40 ml होएगा करीब. देशी कैन बी एक पेग जो नॉर्मली. हाँ. सो 1 पेग इज 30 ml. ओके, हाँ, सो ऐसा करके है. सो स्मॉल पेग इज 30 ml, लार्ज पेग इज 60 ml एंड एक पटियाला पेग होता है वो 120 ml. अच्छा. ओके, सो दैट इज अ बिग अमाउंट. सो यू आर सेइंग कि सेफ लिमिट इज अप टू 40 ml रफली. ml से नहीं बोल सकते क्योंकि हर उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है. Okay. सो 1 ड्रिंक वी से है ना, विच इज 10 to 12 ग्राम ऑफ अल्कोहल. तो मैं बोलूंगी 340 ml ऑफ बियर, 120 ml ऑफ वाइन और 40 ml ऑफ whiskey. Okay, so this is simple to understand. This is 1 drink. 1 drink, and this person can consume at one time before driving, and this is a safe limit. This is a safe limit. But driving का issue है, they check by breath. Okay. है ना. So breath में अगर 30 मिलीग्राम % से ज़्यादा है तो एक लाइट जल जाती है, कुछ तो उसमें आता है. अच्छा. एंड दे कैन पिक इट अप. सो कभी कभी थोड़ा किटो एंड ब्लड टेस्ट से भी चेक करते हैं. अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो दे विल टेक ब्लड, और यूरिन इज रेयरली टेकन, बट यूरिन में भी आता है. सो ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट. बट ब्लड को थोड़ा देर रखेंगे तो अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है, बिकॉज फर्मेंटेशन होता है. सो दिस इज 1 इशू. अगर प्रॉपर ब्लड को प्रिजर्वेटिव नहीं डाला तो फर्मेंटेशन होता है. सो आई थिंक 1 ड्रिंक लेके भी चलाना, दोज हु आर नॉट यूज्ड टू इट, वो डेंजरस है. आई थिंक विदाउट ड्रिंकिंग ड्राइविंग इज द सेफेस्ट. सो मैम, एक ये भी जानना था कि आजकल तो इतना कॉमन है ना, सब लोग दे ड्रिंक रेगुलरली. तो अल्कोहलिज्म की ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कब शुरू होते हैं और ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? सो अल्कोहलिज्म का मतलब होता है दैट इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग द पेशेंट कैन नॉट मीन्स स्टॉप ड्रिंकिंग, एंड व्हेन द अल्कोहल है उनके काम पे एंड उनके हेल्थ पे इंटरफेयर करने लगता है, एंड पेशेंट जानते हुए भी स्टॉप नहीं कर पाता है. उसको हम अल्कोहलिज्म बोलते हैं. मतलब कंपल्सिव टाइप है ना. तो उसका एक अल्कोहल यूज डिसऑर्डर करके 11 पॉइंट्स के क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया में अगर 2 भी हो गया तो इट कम्स इन अल्कोहलिज्म. उसमें सिंपल थिंग है, लाइक पेशेंट इज अगेन एंड अगेन ड्रिंकिंग इन हजारियस कंडीशन लाइक ड्राइविंग, या कुछ ऐसा हजारियस वर्क में भी ड्रिंक कर रहा है, स्टॉप नहीं कर पा रहा है, और अपना डेली एक्टिविटी या अपने
जो कर्तव्य है या काम है वो नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, या हर बार पूरे टाइम वो खाली अल्कोहल खरीदने, छुपाने और पीने उसमें ही लगा रहता है, हाँ, टॉलरेंस हो रहा है उसको, विड्रॉल थोड़ा भी नहीं पीता है तो ही इज गोइंग इनटू विड्रॉल, ये सब पता चलता है कि अभी पेशेंट के ऊपर अल्कोहलिज्म का असर हो गया। फैमिली को थोड़ा भी इस तरह का कोई अबनॉर्मल बिहेवियर लगे तो उसको उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर वो पूरे टाइम अल्कोहल का ही सोच रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एंड उसको फीचर्स आने लगते कपकपी, विड्रॉल वगैरह के, तो मतलब अल्कोहलिज्म चालू हो गया। मैम आपकी ओपीडी में किस तरह से लोग पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और आप लोग उनको कैसे मैनेज करते हैं? तो हमारे पास सब टाइप के आते हैं। एक तो मेन है एक्यूट अल्कोहलिज्म करके होता है, कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी के आ जाते हैं, तो कभी कभी उनको हम एक बोलते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, यानी हार्ट में अरिथमियाज होता है, एसवीटी या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसे भी आते हैं। या एक्यूट अल्कोहलिज्म के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, जब 200 मिलीग्राम% वगैरह हो जाएगा तो अनकॉन्शियस हो जाता है, या 150 मिलीग्राम% बॉडी लेवल पे पेशेंट एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, बहुत एजिटेटेड या ड्राउजी हो जाता है, वैसा लेके आते हैं। अदरवाइज मेनी टाइम्स वो लोग कोई दूसरे बीमारी से आते हैं एंड देन दे गो इनटू विड्रॉल, बिकॉज हॉस्पिटल में आने के बाद उनको अल्कोहल नहीं मिलता है, तो वो विड्रॉल में जाने लगते हैं। सो वो भी देखते हैं हम। तो हम जो भी पेशेंट आता है, इवन इफ दे कम फॉर फीवर और सम अदर थिंग, वी आर सपोज टू आस्क कि आप अल्कोहल लेते हैं क्या, बिकॉज अगर हम नहीं पूछेंगे तो नेक्स्ट डे वो विड्रॉल में जाएगा। तो वी हैव टू ऐड सिडेटिव्स एंड ओलेंजेपिन और हेलोपेरिडोल। तो मैम ये जो एक्यूट अल्कोहलिज्म के पेशेंट आते हैं उनको आप नॉर्मली कैसे मैनेज करते हैं? तो एक्यूट अल्कोहलिज्म का पेशेंट जो आता है बहुत बार ड्राउजी रहता है या एजिटेटेड रहता है, तो उनको सबसे पहले हम लोग ABC देखेंगे कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर वगैरह। कभी वो हाइपोटेंशन में रहता है, कभी हाइपरटेंशन में रहता है, कभी एजिटेटेड रहता है, कभी ड्राउजी रहता है, तो फर्स्ट तो IV लाइन लेंगे। एंड दे आर मोस्टली डेफिशिएंट इन थायमिन B1। अल्कोहलिक्स को B1, B6, B12, फॉलिक एसिड सबका डेफिशिएंसी होता है, बट B1 का डेफिशिएंसी इमीडिएटली इफ वी डोंट गिव दे गो इनटू कॉम्प्लिकेशंस, उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, कोस्कोसाइकोसिस, वर्निके एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग 100 मिलीग्राम ऑफ थायमिन इमीडिएटली देते हैं। फिर शुगर लेवल भी चेक करना होता है, मेनी टाइम्स दे आर इन हाइपोग्लाइसीमिया। तो मतलब ऐसा कुछ केस हो, स्पेशली अगर बच्चे हैं जो कभी कभी इट्स नॉर्मल पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी सिम्टम है तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर का सपोर्ट जरूर तुरंत ले लें। क्योंकि बहुत बार उनको अरिथमियाज रहता है, जो SVT वगैरह जो ज़्यादा यूज नहीं है और सडनली पी लिया, क्योंकि ऐसे केसेस में मिसहैप्स सुनते हैं हम कि और दे गेट स्केयर्ड, उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है दे आर वेरी स्केयर्ड, सो रादर देन गोइंग एंड अप्रोचिंग अ डॉक्टर वो सेल्फ मैनेजमेंट में लग जाते हैं, व्हिच कैन बी वेरी डेंजरस। लंग्स में पानी जा सकता है, अगर उनको बेहोशी में ही किसी ने कुछ पिला दिया, खिला दिया। तो दो चीज़ें हैं, एक तो अल्कोहलिज्म इज बैड, और अगर कुछ तकलीफ हो तो आप खुद से ना मैनेज करें, तुरंत हॉस्पिटल। एंड अगर वो रेगुलर ड्रिंकर है तो आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ एक्यूट कंडीशन वी हैव टू अवॉइड विड्रॉल। तो विड्रॉल नेक्स्ट डे वो विड्रॉल में जाते हैं, आफ्टर 6 आवर्स इट स्टार्ट, और 2 दिन सीवियर विड्रॉल में रहते हैं। तो पेशेंट को बहुत कपकपी आती है, और फिर सीडेटेड के बदले वो एकदम एजिटेटेड, हेलुसिनेशन, और फिर ट्रेमर्स, कन्वर्जेंस है ना, कन्वर्जेंस हो सकते हैं, तो उनको फिर सीडेटिव्स देना पड़ता है, लाइक क्लोनाजेपाम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, या इस टाइप के सीडेटिव्स, एंड एंटी कन्वर्जेंट रेयरली। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि उनको थोड़ा एनेस्थीसिया भी देना पड़ सकता है। मैम ये तो हो गया हमारा अक्यूट केस। नाउ आई वांटेड टू फोकस ऑन क्रोनिक अल्कोहलिज्म, जो जहाँ पे दे नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद अल्कोहलिज्म, तो ऐसे केसेस कैसे प्रेजेंट करते हैं और क्या इनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सो क्रॉनिक एल्कोहलिक है, दे विल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम, क्योंकि वो मुंह से जाता है और जहाँ जहाँ से क्रॉस करता है, सो इट इज़ वाटर सॉल्युबल, तो पूरे टिश्यूज में जाता है, तो सब जगह प्रॉब्लम करता है। लाइक माउथ में इट विल कॉज अल्सर्स एंड ग्लोसाइटिस है ना, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, इसोफेजाइटिस यानी अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, कैंसर, पूरा रेक्टल कैंसर, सब कुछ करता है। देन BP हाई करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, एथेरोमा करके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब भी अल्कोहलिक्स में कॉमन है।
ओके फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है ना, फीमेल्स का टॉलरेंस बहुत कम है, Okay. तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में. देन ब्रेन में इट कॉजेज डैमेज एवरीवेयर. क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में डिमेंशिया होता है, सो दैट ब्रेन विल लुक एट्रोफिड, ब्रेन सिकुड़ा हुआ हो दिखता है अपने को. फिर सेरिबेलर डिजनरेशन होता है, पेशेंट बराबर चल नहीं पाता है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैर में पूरा मूंगी आता है, नमनेस हो जाता है, और विटामिन डेफिशिएंसी भी सीवियरली होता है. फिर एनीमिया भी होएगा B12 की डेफिशिएंसी से. इस प्रकार का अल्कोहल पूरे एंड लिवर में मेन है ना, इट कॉजेज फैटी लिवर से लेके पूरा सिरोसिस, जॉन्डिस सब कुछ करता है. लिवर पैनक्रियाटाइटिस करता है, पैनक्रियास को खराब करता है, ऐसा सभी ऑर्गन को डैमेज करता है अल्कोहल, है ना. हम सोचते हैं कि एक ड्रिंक लिया तो इट इज सेफ, बट एक ड्रिंक में कोई रुकता नहीं है. क्यों नहीं रुकता है? बिकॉज टॉलरेंस हो जाता है, बॉडी है उसको फास्ट मेटाबोलाइज करने लगता है. तो आज एक ड्रिंक में उनको जितना हाई मिलेगा या जो बोलते हैं नशा आएगा, उतना बढ़ते जाता है. और फिर हम सोचते हैं कि रोज शाम को एक ड्रिंक लेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. इनिशियली इट इज गुड फॉर हार्ट, 1 or 1.5 ड्रिंक, बट वो बढ़ते ही जाता है क्योंकि बॉडी रिक्वायर टॉलरेंस होता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ता है. Right. तो बहुत हाई विल पावर चाहिए टू स्टॉप Stop डेली it. एंड इतना ही बस ड्रिंक, लिए, है ना. वो पीपल विल थिंक, बट वही पहला वो है कि पेशेंट कैन नॉट स्टॉप एट व्हाट ही वांट्स टू स्टॉप, है ना. जैसे आपने सोचा है कि रोज बाबा एक ड्रिंक लेना हार्ट के लिए, लेकिन कल को 2, 3, 4 बढ़ते जाएगा. वही परेशानी है ऑफ कि मतलब वो जो टिपिकल नशा का होता है कि यू कैन नॉट स्टॉप एट, बिकॉज हम जो मुन्ना भाई में देखे थे केमिकल लोचा, सो एंडोर्फिन्स, देन गाबा डिप्रेशन और सेरोटोनिन, ये सब रिलीज होता है, विच आर आई विल से प्लेजर हार्मोन्स और जो फील गुड हार्मोन्स है, ये अल्कोहल से सिक्रीट होता है. तो इसमें लेकिन फिर और ज्यादा अल्कोहल चाहिए नेक्स्ट टाइम सिक्रीट होने के लिए, ऐसे करके टॉलरेंस. इट इज अ वेरी, आई थिंक इट्स अ बैलेंस बिटवीन हाउ व्हेन टू लाइक स्ट्रेस कम कर रहा है या एस्केपिज्म बढ़ा रहा है, क्योंकि बाहर तो कुछ बदलने वाला नहीं है. दैट मोमेंट यू माइट फील गुड, बट इवेंचुअली इट इज नॉट गोइंग टू. फिर वो आप पूरे टाइम वो प्लेजर सीख कर सकते हो, ये प्रॉब्लम होता है. मैम अभी थोड़ा सा शिफ्टिंग द फोकस टुवर्ड्स यंग गर्ल्स हैविंग, तो इसके बारे में हमको बताइए ना कि मैम. सो टीन एज एंड अर्ली दे शुड नॉट स्टार्ट, है ना, बिकॉज यंग गर्ल्स में एज वेल एज यंग बॉयज में इट कॉजेज सीवियर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, है ना. उनका ओवरीज है वो स्मॉल रहेंगे, प्रॉपर कॉर्पस लूटियम वगैरह नहीं बनते हैं, एमेनोरिया होता है, देन इनफर्टिलिटी हो सकता है फीमेल्स में. मेल्स में भी स्पर्मेटोजेनेसिस और लेस स्पर्म काउंट एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये सब हो सकता है. एक्चुअली उनके ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होता है. अगर अर्ली अल्कोहल लिया तो प्रॉपर बॉडी ग्रोथ में नॉट ऑकर, है ना. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डिले हो सकता है. So young people should not take only, है ना, it is very dangerous. Because there are a lot of problems even with pregnancy. And pregnancy तो not a single drop, because alcohol water soluble है, easily placenta को cross करता है and causes alcohol fetal syndrome, जिसमें बच्चे को बहुत सारा disorder होता है. Abortion भी हो सकता है, उसके सिवाय ventricular atrial septal defect, mental retardation, फिर ears and teeth वगैरह बराबर बनते नहीं है, bones बराबर बनता नहीं है. So multiple congenital disorder can occur. Because आजकल इतना acceptable हो गया, at least metro societies Pregnancy में में ना, तो बिल्कुल नहीं ही लेना. important that people are aware that even young ladies can have issues with gaining pregnancy. It causes decreased amount of मतलब ovarian ovary में भी अफेक्ट करता है. ovulation वगैरह ओव्यूलेशन, ज़्यादा जानेंगे. ओव्यूलेशन, स्पर्म काउंट सबको अफेक्ट करता है. करेक्ट. मैम अभी अगर कोई पर्सन अल्कोहलिक है फैमिली में, तो उनको कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए, या हाउ कैन दे हेल्प देयर लव्ड वंस टू कम आउट ऑफ दिस? अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तब तो उनको मेडिकल हेल्प ही चाहिए, बिकॉज दे हैव टू गो टू साइकेट्री डिपार्टमेंट. वहाँ से वो लोग मेडिसिन देंगे. समटाइम्स थोड़ा दिन के लिए उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि विड्रॉल में जाएंगे तो घर में नहीं मैनेज हो सकता. फिर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, नेल्ट्रेक्सोन, एक्म्पेरोल, ये सब ड्रग्स साइकेट्रिस्ट देते हैं, सो दैट क्रेविंग कम हो जाए. सो देयर आर
हाँ, मेडिकेशंस definitely, अवेलेबल, definitely. तो अगर कोई छोड़ना चाहता है तो हेल्प इज Yes. अवेलेबल। फिर एक डाइसल्फिराम करके होता है ड्रग, अच्छा। वो बहुत बार दे देते हैं कि चलो आप घर में खिला देना, हाँ। बट वो फिर एसिटाइल्डिहाइड करके एक होता है, उसका लेवल बढ़ाता है, पेशेंट विल वॉमिट, ट्रेमर, एसिडोसिस जैसा फीचर होता है। सो देन नेक्स्ट टाइम वो बहुत बार वो लोग लाइक कोई फंक्शन है, ज़्यादा अल्कोहल लेने वाला है पेशेंट, हाँ। तो वाइफ खाने में डाल देती है। अच्छा। बट दिस इज डेंजरस है ना, Dangerous. क्योंकि हॉस्पिटल में स्पेशली अगर उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ, किडनी प्रॉब्लम हुआ, तो इट मे बिकम डेंजरस। लेकिन वो ड्रग भी है, डाइसल्फिराम बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब बहुत तरीके से हम किसी भी हाँ। पर्सन को जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म So, में है, एक बार वो बंद किया जा सकता है, बट देन उनका विल पावर, फैमिली सपोर्ट एंड अल्कोहल अनोनिमस करके ग्रुप होता है। Okay. अगर उसमें ज्वाइन किया तो मोर चांसेस कि दे ऑल हेल्प ईच अदर एंड रिवर्सल ऑफ रिमिशन ऑफ अल्कोहलिज्म का चांसेस कम रहेगा। बिकॉज अल्कोहलिज्म कैन डिस्ट्रॉय फैमिलीज, Yeah. फैमिली में वायलेंस, Yes, yes. बच्चों का अब्यूज। मुझे लगता है कि क्राइम का कभी कभी वो पहला पॉइंट होता है Yes, व्हेन yes. इट इज टेकन लाइक Yeah. व्हेन इट्स नॉट कंट्रोल्ड, व्हेन इट्स नॉट टेकन इन अ अल्कोहल का कंट्रोल। क्राइम में दो एस्पेक्ट है, एक तो अल्कोहल से क्राइम इंड्यूस हो सकता है अर्ली फेज में, बट बहुत बार एक फेज होता है जिसमें पेशेंट डजंट रिमेम्बर एनीथिंग एंड समवन एल्स कैन यूज दैट पर्सन टू डू सम क्राइम, राइट राइट। है ना। तो उस समय तो वो यू आर नॉट इन योर सेंसेस टू Yeah. अंडरस्टैंड हाँ, व्हाट इज राइट, व्हाट इज सो वो लॉयर्स लोग यूज भी करते हैं कि अच्छा। ये अल्कोहल के इफेक्ट में क्राइम हुआ है करके, लॉ में उसका एक अलग क्राइटेरिया है। थैंक यू सो मच संजना मैम, हमने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो तो विल बी हैप्पी टू हियर यू। दो अल्कोहलिस्ट को बोला जाता है कि कम अमाउंट में इट इज़ हेल्दी फॉर हार्ट, क्योंकि थोड़ा प्लेटलेट वगैरह एग्रीगेशन कम करता है, HDL बढ़ाता है तो इनिशियली, बट इट ऑलवेज लीड्स टू क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। तो आई विल तो से कि स्पेशली यंग पीपुल दे शुड नेवर यूज। यंग पीपुल है अंडर हम वो क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पीयर प्रेशर, हाँ, दे स्टार्ट, बट देन ऑलवेज इट गोज टूवर्ड्स द, बिकॉज अल्कोहल आपको सर्वेंट बना लेता है ना, इट मेक्स यू स्लेव। करेक्ट। सो यू शुड स्टे अवे एंड स्पेशली जेनेटिक फैक्टर इज ऑल्सो देयर। अच्छा, so it runs into families 40-50% it has been probably seen. वो सोशल भी होगा क्योंकि हाँ. एक्सेप्टेबिलिटी घर में रही है, हाँ, तो वो then- ऑटोमेटिकली हाँ, से then they- हाँ, उनको हाँ. लगता है कि ये एक इजी गेट Easy अवे get है, away. so it should be avoided only according to me. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. And next time we promise everybody that we will discuss diabetes with you, which is close to your heart. Thank you so much, ma'am. Thanks you. a lot. Thank Thank you.